हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रोबो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहा हूं आने वाले DU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। जो भी जिस टाइप के भी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। रैंक 41 थी मेरी DU B.Ed 2020 एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सीधा सा होगा डाइस से। एक चीज याद रखिएगा कि आपका रीजनिंग पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम का, DU B.Ed का। तो रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करना है आपको, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ रीजनिंग पोर्शन से उसी टाइप के क्वेश्चंस आए और आप लोग आराम से अच्छा रैंक हासिल कर पाओ इस एंट्रेंस एग्जाम में और अच्छे से क्रैक कर पाओ इस एग्जाम। ठीक है, चलिए डाइस से स्टार्ट करते हैं। डाइस जो है ना आपका, डाइस आपने देखा होगा इस टाइप से। पासा आपने कभी लूडो खेला है आपने? तो ऐसे ही होता ना, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे 2D बोर्ड है तो मैं 3D फिगर तो बना नहीं सकता। एक बार में आपको 3 ही फेस दिखेंगे, तो इनको क्या बोला जाता है? फेजेस बोला जाता है। फेस फेस फेस, ये फेस ये फेस ये फेस। टोटल कितने फेस होंगे एक डाइस में? आप खुद बताओ, एक डाइस में कितने फेस होंगे? चलिए मैं आपको एक ना ये दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास अभी डाइस तो नहीं है, एक डायरी है मेरे पास। मान लेते हैं, चलिए यही क्यूब है, तो इसके टोटल कितने फेस है? एक ये फेस हो गया, एक इसके पीछे वाला। इसके पीछे वाले को हम अपोजिट बोलते हैं। इसके पीछे वाला नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलनी हमें। ठीक है, अपोजिट बोलना है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो 2 फेज हो गई। अब इसका अपोजिट ये ऊपर वाला, 2 फेज ये हो गई, 4 हो गए, और एक इसका अपोजिट ये वाला। तो टोटल कितने फेज हो गए? 6 फेज हो गए। ये चीज समझ आई आप लोगों को? फेजेस कैसे किसको बोलते हैं, टोटल कितने फेज होते हैं, ये चीज समझ आ गई ना? 6 फेजेस होते हैं आपके। टोटल कितने होंगे? 6 फेज। और इसका अपोजिट जो होगा इसके नीचे होगा, इसका अपोजिट इसके पीछे होगा, और इसका अपोजिट ये वाला होगा। अब बना तो नहीं सकता मैं बोर्ड पे ऐसा 3D फिगर तो, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, डाइस जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका कि स्टैंडर्ड डाइस हो, और एक होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिससे क्वेश्चन हमेशा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो नॉन स्टैंडर्ड से पूछे जाता है, ना कि इससे कोई नहीं पूछता क्वेश्चन। ठीक है, बट पता होना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए आ गया कभी क्वेश्चन कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है, दे दिया आपको। गिवन होता है, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। गिवन है कि स्टैंडर्ड डाइस है तभी ये होगा, नहीं तो नहीं, तभी ये होगा। गिवन अगर दे दिया ना कि स्टैंडर्ड डाइस है, तब आपको ये रूल्स लगाने। अब इसमें होता क्या है, मैं दोनों को बता देता हूँ। आपने जब ये डाइस देखे होंगे तो इसमें नंबर कितने से कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, या फिर तो नंबर लिखे होते हैं, या फिर बिंदी बनी होती है। 1 के लिए 1 बिंदी, 2 के लिए 2 बिंदी, 3 के लिए 3 बिंदी, 4 के लिए 4 बिंदी, 5 के लिए 5, और 6 के लिए 6। इसके अलावा कोई नंबर देखा है आपने? नहीं देखा होगा। कभी 7 नंबर देखा है? किसी डाइस में 7 लिखा हो, किसी डाइस में 8 लिखा हो, कभी देखा हो तो बता दो हमें भी। नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। तो जब भी मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूं ना, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप से लिखे होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पे स्टार, वहां पे ऐसे बना के दे दे आपको। कुछ भी बना के दे सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए स्टार दे दिया बना के, मान लेते हैं ऐसे। आपने डाइस देखा नहीं होगा ऐसे वाला, तो मैं चलो बना के दिखा देता हूँ। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यहाँ पे मान लो उन्होंने स्टार बना के दे दिया। अब ये मत बोलना कि सर 1 स्टार 2 स्टार, ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे बिंदी आपने बताया, बिंदी वाले नहीं, इसमें कोई रूल नहीं होता। और एक चीज सुनना, इसमें कोई रूल नहीं होता। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ कैसे, क्या रूल नहीं होता, क्या नई चीज होती है, ये भी समझा रहा हूँ। चलो, स्टैंडर्ड डाइस में जो भी आपका, मान लो कोई भी एक फेज लिया आपने, ये वाला फेज ले लिया। चलिए मैं अब गिन के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको मैं फेज नंबर 1 मान लो, इसको फेज 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब 2 के जो उल्टा वाला होगा, 2 का जो उल्टा होगा, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। 2 के उल्टे वाले को 4 मान लेता हूँ। फेज 3 के उल्टे वाले को क्या मान लूं मैं, बताओ? 5 मान लो, 5 मान लेते हैं। और 1 के उल्टे वाले को हम 6 मान लेते हैं। तो ये टोटल 6 फेज हो गए। ये याद रखना, ये फेज हो गए। अब इसको ध्यान रखना कि टोटल 6 फेज होते हैं। मैंने बताया था, दोबारा इसलिए बताने का रीजन क्या है इसको मैं अभी भी क्लियर करूंगा। ठीक है, ये टोटल फेज हो गए। अब एक चीज करते हैं, थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, एक चीज और बतानी है इसमें, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। इसको मैंने मिटा दिया, चलिए ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है कि अगर यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो नीचे क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 1 का अपोजिट हमेशा 6 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। अपोजिट के लिए मैं ये साइन लगाऊंगा, ठीक है, अपोजिट की वाला साइन लगाऊंगा अपोजिट के लिए मैं। 2 के लिए हमेशा अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। और 3 के लिए हमेशा अपोजिट क्या होगा? 4। 3 के लिए हमेशा आपका अपोजिट जो है 4 रहेगा, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी कि स्टैंडर्ड डाइस में जब भी ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट आएगा
उनका जो सम होता है ना हमेशा वो 7 होता है। अपोजिट फेजेस का सम हमेशा कितना होता है? 7 होता है। चाहे तो आप देख लीजिए, और आप अपने घर में जो आप डाइस खेलते हो ना लूडो, उसमें काउंट कर लीजिएगा, हमेशा 7 ही होते हैं। मान लीजिए 1 है, दोबारा दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका 1 है, तो इसके पीछे हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इसके पीछे 6 होगा, तभी तो 7 बनेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो अपोजिट फेजेस का जब आप सम करोगे तो वो 7 होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता, इसमें ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता, इनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता कि 7 ही आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। वो अभी करवाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं कि 7 रूल फॉलो नहीं होता इसमें। तो ये चीज समझ आए कि स्टैंडर्डाइज में हमेशा रूल जो है वो 7 फॉलो होता है। कभी भी आपको बोल देना क्वेश्चन में कि भाई ये स्टैंडर्डाइज है, तो ये बताओ 1 का उल्टा क्या होगा, तो आंख मूंद के याद कर लो कि 1 में ऐसा क्या जोड़ें जो 7 बन जाए, तो 6 जोड़ेंगे। 2 में ऐसा क्या जोड़े जो 7 बन जाए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में हमेशा सम क्या होता है? 7 होता है, तो 5। 3 में क्या जोड़े जो 7 आ जाए, तो 4। तो स्टैंडर्डाइज तो बहुत ही आसान है। स्टैंडर्डाइज से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नॉन स्टैंडर्डाइज से। आइए देखते हैं। देखिए, अब मैंने कहा था आपको कि नॉन स्टैंडर्ड से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड समझ लीजिए क्या है। अब पहली बात तो ये कि इसके अपोजिट का सम 7 आएगा कि नहीं आएगा। इसके अपोजिट मान लीजिए कि 1 है, इसके अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी दे देंगे, 5 दे देंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इनके अपोजिट का हमेशा सम जो है वो 7 आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। उसमें लेकिन गारंटी है, स्टैंडर्डाइज बोल दे तो 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। तो ये तो पहले दिमाग में बिठा लीजिए। अब दिमाग में बिठाया, अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखिए पहले। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करवा रहा हूं। मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगवा लीजिए। मैं रिकमेंड यही करूंगा आपसे कि आप खरीद लीजिए, मान लीजिए कोई भी अरिहंत की बुक भी आती है वैसे रीजनिंग की, ठीक है, बट मैं RS अग्रवाल प्रेफर करूंगा आप लोगों को। आप ले लो, 600 कुछ रुपए की बुक है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास 213 और इसके अलावा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद है 365। एक चीज याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्डाइज में अगर ये दे दे आपको कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए 3 है आपका, और ये पूछ लिए स्टैंडर्डाइज में कि भाई 1 का उल्टा क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे क्या? 6। भाई 2 का उल्टा क्या है, तुरंत बोलोगे 5। 3 का उल्टा क्या है? 4। लेकिन अगर आपको बोल दे कि नॉन स्टैंडर्डाइज है और आपको सिंपल सा एक डाइस दे दे, 2 नहीं, एक दे दे, एक डाइस दे दे, तो क्या आप बता सकते हो कभी भी कि 2 के पीछे क्या होगा? कभी नहीं बता सकते आप। स्टैंडर्ड डाइस होता तो 2 के पीछे अपोजिट होता 5 बोल देते। ये नॉन स्टैंडर्ड है, नहीं बता सकते आप कि होगा कि नहीं 5 उसके। हो सकता है 2 के अपोजिट में उन्होंने 4 चिपका रखा हो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो हमेशा याद करिएगा कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में बताने के लिए कि भाई कि 2 के पीछे क्या है, कम से कम 2 डाइस की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक ही डाइस के 2 फेजेस को देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई 1 है, 2 है, 3 है। एक बार आपको डाइस दिखाया, बोला कि 1 है, 2 है, 3 है, फिर डाइस को थोड़ा सा घुमा दिया, दूसरी साइड बोल रहे हैं कि भाई इसी डाइस में यही सेम डाइस है, और बोल दिया कि भाई 3 है, 6 है, 5 है, 3 है, 6 है, 5 है। अब ये बताइए इन दोनों डाइसों में से एक नंबर आपको कॉमन मिलेगा, हमेशा एक नंबर कॉमन मिलेगा। अगर ये ऐसे दे देता ना, मान लीजिए ऐसे दे देते हैं आपको 1 2 3 4 5 6, इन दोनों डाइस में से कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? कॉमन ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो अगर ये आपको ऐसे दे दें तो आप कभी नहीं बताओगे कि 2 के अपोजिट में क्या है, आपको पता ही नहीं लगेगा 2 के अपोजिट में क्या है, कैसे पता लगेगा? नहीं समझ पाओगे। इसलिए कम से कम मिनिमम जब आपको 2 फेजेस शो की जाए एक ही डाइस के, 2 फेजेस शो की जाए एक ही डाइस के, तो हमेशा याद रखना मिनिमम, या फिर तो मिनिमम एक नंबर मैच करना चाहिए, मिनिमम एक नंबर मैच करना चाहिए, और मैक्सिमम 2 मैच करेंगे आपके, 2 नंबर मैक्सिमम। वैसे 3 भी करवा लो, आप बोलोगे कि ऐसे ले लो, आप बोलोगे कि तीनों मैच करवा देते हैं सर, हम तीनों क्यों नहीं करवा सकते मैच? मान लो ऐसे ही दे दिया, तीनों ही नंबर मैच खा रहे हैं, तो फिर आंसर कैसे बताओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 2 नंबर मैच खाने चाहिए, या फिर मिनिमम एक तो मैच खाना ही चाहिए। तो इसमें बताओ कौन सा कंडीशन लग रहा है? मिनिमम एक नंबर मैच खा रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, इसको मिटा देते हैं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, मैच खा रहा है, कंफर्म मैच खा रहा है। तो अब देखना
अब ये बताओ, घड़ी जो होती है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यार तरीके से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाता इतने प्यारे तरीके से, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मान लीजिए घड़ी होती है, घड़ी किस साइड घूमती है, इस साइड घूमती है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डाइस में हमेशा ऐसे घूमना है, घड़ी की दिशा में हमेशा ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो अब ये बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब ये बताइए कि यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, तो जो कॉमन है पहले लिख दीजिए 3 है, यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, ठीक है। अब ये बताइएगा, घड़ी की अगर दिशा में चले, इसको पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, जो चीज कॉमन है उसको पकड़ लीजिए, जो चीज कॉमन है वहां पे पकड़ लीजिए। अब घड़ी की दिशा में अगर घूमेंगे तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, पक्का। और इसमें अगर घड़ी की दिशा में घूमे तो क्या आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 3 के बाद 5 आया, 6 आया, पक्का। चलिए अब देखिएगा, ये सेम है। अब कंपेयर कर दीजिए, 1 के अपोजिट में क्या आएगा फिर। अब सिंपल सा ही, कुछ नहीं करना आपको, कंपेयर कर देना। अगर मान लीजिए नहीं समझ आया, चलिए 3 1 2 3 5 6 आया, एक दूसरे के नीचे रख दीजिए इसको, 3 5 6, ठीक है, एक दूसरे के नीचे रख दीजिए, 3 1 2 3 5 6, 3 3 तो कॉमन है। अब आंसर आ गया आपका, यानी कि 1 के अपोजिट में कौन है, 5 है, 2 के अपोजिट में कौन है, 6 है। तो जब आपके डाइस में नंबर कितने होते हैं टोटल, 6 के 6 ही होते हैं, 6 से ज्यादा तो होंगे नहीं नंबर आपके। तो 1 2 5 6 तो कवर हो चुका है, 1 2 5 6 कवर हो चुका है, यानी कि 3 का अपोजिट कौन होगा, 3 का अपोजिट कौन होगा, 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं। 3 के अपोजिट में 3 होता है क्या कभी, 3 के अपोजिट में 3 होगा, नहीं होगा ना। 3 के अपोजिट में, इस चीज को समझिए, एक डाइस में एक नंबर एक ही बार होता है ना, ऐसा तो नहीं कि 5 2 बार है। तो 3, जब 3 का उल्टा पूछ रहा हूं मैं, यानी कि 3 आपको दिया हुआ, 3 का उल्टा पूछा जा रहा है, तो 4 ही तो होगा, 3 का उल्टा 4 होगा आपका। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे कि 3 का उल्टा 4 हो गया, यानी कि आपका सॉल्व हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछे कि भाई 2 का अपोजिट बता दो आप, तो 2 का अपोजिट क्या है, 6 है, 2 का अपोजिट क्या है, 6 है, 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। आसान सा था ना, आसान सा, इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूं, इसी में चेंज करके थोड़ा सा, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। अभी मान लीजिए ये वाला नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं डाइस चेंज करके देता हूँ, और मैं इसकी अब की बार जो है क्वेश्चंस पूछूंगा, अब की बार मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। मैंने आपको निकालना सिखा दिया, मान लीजिए जब एक ही नंबर सेम हो तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि कैसे आपको निकालना है। चलिए मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास 632, ठीक है, 654, 632 654। पहले तो ये चेक कीजिए कि अब इसमें पूछ क्या लिया, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन इसमें कि 3 का अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट में कौन होगा ये बताना है आपको। 3 का अपोजिट कौन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, कभी आप इसको 3 ही समझ लो, ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई 3 के अपोजिट में कौन है, कौन है 3 के अपोजिट में। हमको ऐसे देख के लगेगा कि 3 के अपोजिट में क्या हो सकता है, हमको नहीं पता, हम कैसे देख पाएंगे, उस साइड तो नहीं देख पाएंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे कहीं 3 है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कोशिश करो पहले आप कि जो नंबर कॉमन है उसको ढूंढो। कॉमन कौन है, 623 654, यानी कि 6 कॉमन है, तो 6 को पकड़ लीजिए। 6 को पकड़ा, यहाँ पे 6 को लिखिए, यहाँ पे इसको पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, 6 पकड़ा मैंने। 6 के बाद क्लॉकवाइज घूमना है, तो 2 3 आया, 6 के बाद 2 फिर 3, 6 के बाद 2 फिर 3। अब यहाँ पे 6 पकड़िए, 6 के नीचे 6 लिख दीजिए, रूल यही है आपका, 6 के नीचे 6 लिख दिया आपने। अब क्या है, 6 के बाद घूमिए आप क्लॉकवाइज, तो 4 5 4 5, तो बस आ गया आंसर। 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, कौन आया नहीं, अब तक कौन सा नंबर बचा हुआ है, 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस खत्म आपका। तो 3 का अपोजिट पूछा था ना, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, 3 का अपोजिट 5 हो गया। था इजी, कुछ था इसमें, हलवा सा क्वेश्चन था। अभी तक हमने कराया कि जब एक नंबर मैच खाए, और मान लीजिए डाइस में 2 नंबर मैच खाने लगे, तब क्या होगा, तब क्या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी हमारी, तब हमसे क्वेश्चन नहीं होगा क्या। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मान लीजिए 2, अब की बार 2 नंबर सेम हो जाए, क्वेश्चन कीजिएगा आप भी, ठीक है। 2 वाला भी बता ही देता हूँ, फिर एक साथ करवा लेंगे, मैं आपसे जो है एक साथ करवा लेंगे, ठीक है। 632, मान लीजिए आप क्वेश्चन आ गया ऐसे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन होगा इस वीडियो के बाद। आज की इस वीडियो में मैं थियरी देके जो है चला जाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और करके। नेक्स्ट वीडियो में जो है बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 6 है, 3 है, 2 है, 6 है,
2 है, 4 है। अब क्या, अब भी हमारा वो वाला रूल काम करेगा क्या कि कॉमन छांट लो, एक के नीचे एक लगा दो? नहीं काम करेगा। अब कैसे काम नहीं करेगा देखिएगा इसको, यहाँ पे है 6 2, देखिएगा इसमें तो बड़ा ही इजी सा पता लग रहा है, वैसे भी इजी सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो सीधी सी बात है कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको देखना सिखाता हूँ अभी कैसे देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या वो वाला तरीका काम करेगा यहाँ पे कि भाई 6 किस कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, तो 6 2 के नीचे 6 2 लगा देते हैं, 4 के नीचे 3 लगा देंगे? नहीं, ये वाला तरीका ऐसे काम नहीं करेगा, ये वाला गलत हो जाएगा अगर लगाने गए तो। वो तभी काम करता है ये वाला तरीका जो मैं सिखाया था, जब वो एक मैच खा रहा हो, एक ही नंबर मैच खा रहा हो, तब काम करता है ये। 2 में मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है आपको, 2 वाला तो सबसे इजी है, दुनिया का सबसे इजी 2 वाला है। कैसे? आप यहाँ पे पहचानो कि 6 है कॉमन, 6 है कॉमन, तो 6 को मार्क कर लीजिए भाई, ये रच है, ये रच है, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है? 2 है, 2 है। अब ये बताओ, जब 2 नंबर आपको कॉमन मिल गए तो कौन सा बचा हुआ है? 3 और 4, तो 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 का उल्टा बताओ कौन सा होगा, 3 का उल्टा जो है हमें बताओ क्या होगा, तो आप 3 के क्वेश्चन मार्क की जगह 4 लिख देते भाई, 3 का उल्टा 4 होगा। नहीं आया समझ? और एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, तब आ जाएगा आप लोगों को समझ, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत इजी सा है, 2 वाले तो सबसे इजी हैं, आराम से कर लोगे। और एक देता हूँ, तब देखना कैसे हलवा सा बन जाएगा आपका। तो आप आराम से, आपका नहीं हलवा बनेगा, एक्चुअली क्वेश्चन का हलवा बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, क्या दे बताओ? 4 5 6, ठीक है। 4 5 6, बार बार डाइस नहीं बना रहा मैं, समझ लेना। चलो बना ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कितने आंसर है ना। 4 5 6 और क्या है, 4 5 6 लिया मैंने, और एक ले लेते हैं 4 1 5। क्या लिया मैंने यहाँ पे, मान लेते हैं 4 लिया है, 1 लिया है, 5 लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि आप 6 का उल्टा बता दो, 6 का उल्टा बता दो क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप 5 का उल्टा बता दो क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए कि 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 6 का उल्टा क्या बच गया? 1 बच गया। तो 6 का उल्टा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क की जगह आप 1 लगा दोगे। लेकिन 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 प्यारे दोस्तों ये पूछ क्या रहा है कि 5 का उल्टा बता दो। तो भाई अब 5 का उल्टा हम कैसे बताएं? यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है, हमको कैसे पता चलेगा कि 5 के उल्टे में? देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही नंबर होंगे। 6 का उल्टा आपने 1 बता दिया, मतलब 6 का उल्टा आपने 1 बता दिया, मतलब 5 का उल्टा 6 भी नहीं होगा, 5 का उल्टा 1 भी नहीं होगा। तो 5 का उल्टा 6 भी नहीं होगा, 5 का उल्टा 1 भी नहीं होगा। ये दोनों तो हट गई, 6 और 1 तो आपस में उल्टे हैं। जो आपस में उल्टे हैं, साइड वाला कैसे उसका उल्टा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। और ये जो है आपस में एडजेसेंट है, ये आपस में क्या है? एडजेसेंट है, मतलब सामने सामने है, ऐसे नहीं, उल्टा नहीं। उल्टा क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे उल्टे में कौन है? ये है। लेकिन अगर मेरे बगल में कोई खड़ा है तो उसे एडजेसेंट बोलता हूं मैं। मेरे बगल में कोई खड़ा है ना तो उसे एडजेसेंट बोलेंगे, और मेरे जस्ट सामने कोई खड़ा है तो उसे अपोजिट बोलते हैं। तो 4 अपोजिट नहीं है 5 का, 4 अपोजिट नहीं है 6 का, ये एडजेसेंट है आपस में। अपोजिट क्या होगा? 4 अगर यहाँ पे ऊपर है तो नीचे होगा कोई नंबर, ठीक है। तो 6 हो गया, 1 हो गया, 6 और 1 हो गया। तो मतलब 5 का उल्टा 6 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 और 1 आपस में उल्टे हैं। और 5 और 6 क्या है आपस में? एडजेसेंट है। तो 5 और 6 तो होगा नहीं अपोजिट में, काट दिया। 5 और 1 भी आपस में अपोजिट नहीं होंगे, एडजेसेंट है। देखो 5 और 1 अपोजिट में आपस में एडजेसेंट है, तो 1 भी हो गया। 5 और 4 आपस में एडजेसेंट है, 4 भी नहीं होगा। 5 तो अपने आप में होगा ही, 5 का उल्टा 5 थोड़ी होगा। नंबर बच गए 2 और 3। अब हमको कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि 5 का उल्टा 2 है कि 3 है? यहाँ से कंफर्म ही नहीं हो रहा, कंफर्म हो ही नहीं रहा यहाँ से बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे कि नोट, कैन नॉट बी, कांट बी, कैन नॉट लिखा हुआ था क्या, तो कैन लिख देते हैं सिर्फ। कैन नॉट बी, कैन नॉट, क्या लिख रहा हूँ मैं, बी यहाँ पे, कैन नॉट बी टोल्ड, ठीक है। नहीं बता सकते, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि ये क्वेश्चन अब और इजी बन जाता। मान लीजिए और एक डाइस का फेस दे देते हैं हमें, कहते हैं आप बताओ, अब तो बताओ,
अब बताओ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 6 5, 3 6 और 5, 3 6 5 सारे एक बार नंबर में दोबारा वो कर देता हूँ। यहाँ पे 5 लिखा था ना, 5 थोड़ा सा जो है क्लैरिटी बन जाएगी। 4 था यहाँ पे, 4 लिख देते हैं, लाइन वाइन जो मार रखा है वो मिटा देते हैं। 5 था, 4 था और यहाँ पे 1 था ना, 1 था यहाँ, ठीक है। 5 4 1 4 5 6 3 6 5। अब 3 फेस दे दिए, एक बार डाइस को ऐसे घुमा के दिखा दिया, एक बार ऐसे घुमा के दिखा दिया, एक बार ऐसे घुमा कर दिखा दिया। आप 6 के 6, वैसे आप डाइस को कितनी तरीके से घुमा के दिखा सकते हो? 6 तरीके हैं आपके टोटल, 6 बार घुमा के दिखा सकते हो भाई। ऐसे देख लो, एक बार ऐसे देख लो, 6 तरीके हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए चलो ये वाला क्वेश्चन भी मान लीजिए 6 का उल्टा 1 है ना, 6 का उल्टा 1 है। मान लीजिए चलो ये आपको नहीं पता चल रहा था कि 6 का उल्टा क्या आएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क के मान लेते हैं। आप दिमाग में रखना कि 6 का उल्टा 1 आया था। इन दोनों तरीके से देखते हैं कि आप मान लीजिए 3 3 दे दिए, अब पूछ रहे हैं कि भाई दोनों का अपोजिट बताओ। बहुत ईजी सा है, देखिएगा। पूछा क्या जा रहा है, कोशिश कीजिए कि इन तीनों डाइसों में से एक नंबर कॉमन निकल जाए, क्योंकि एक वाला अगर निकाल लिया ना तब तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। वो क्लॉकवाइज घूमना है, दोनों का अपोजिट आ जाएगा, तीनों का, दोनों भी छोड़ी, तीनों का अपोजिट। तो 5 4 1 5 6 3, देखिए सिर्फ इन दोनों डाइसों में, इन दोनों डाइस की अगर बात करें तो यहीं पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 5। हमारा काम इजी हो गया, सबसे इजी हो गया। देखिए 5 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आएगा, 5 1 4 5 1 4 और 5 के नीचे 5 लगा दो पहले, क्योंकि एक नंबर हमें कॉमन मिल गया दोनों में से। तो 5 के नीचे 5 लगा दिया, इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 6 का उल्टा देखने के लिए देख लें तो 4 5 1 का उल्टा 6 हो जाएगा। मान लो इसको आप नहीं देखना चाहते, आप इन्हीं दोनों डाइस से काम चला सकते हो, पता है, इन्हीं दोनों डाइस से आप काम चला के आंसर दे सकते हो सकता है आपको एग्जाम में 3 दे दे डाइस, 4 दे दे, 5 दे दे, आपको कहीं डरना ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि एक वाला मिल जाए, ना तो काम आसान है आपका। तो देखिए कैसे, 5 के बाद 1 फिर 4, 5 1 4, इसमें क्या है कि 5 के नीचे 5 लगाया पहले, फिर 5 के बाद 6 और 3, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, 5 6 3 5 6 3। तो 6 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। ये तो पहले भी आ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि एक वाला कोशिश कीजिएगा ढूंढने का, बहुत आसान होता है ढूंढना, सबसे आसान ही होता है। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5 का उल्टा बता दो भाई, तो हम आपको पता लग गया कि 1 का उल्टा 6 है, 4 का उल्टा 3 है, 1 का उल्टा 6 है, 4 का उल्टा 3 है। तो कौन सा नंबर अब तक नहीं आया, 1 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 3 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 2 नहीं आया अब तक, 2 नहीं आया। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। समझ आया, बहुत ही ईजी सा था, कुछ भी जान ही नहीं थी, हलवा सा क्वेश्चन था ये, हलवा जान ही निकल गई इस क्वेश्चन की। तो लास्ट एक एग्जांपल करवाता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल एंड दिस सेशन, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत ही इजी से हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो सच में ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये सबसे आपके लिए सुनहरा मौका है कि जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। सो प्लीज देखिए यहाँ पे, अब मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, 362 चौड़ा बनाते हैं, ये तो दिखेगा नहीं फिर। और एक डाइस दे देते हैं 3 3 वाला, मान लीजिए 3 बार दिखा रखा है आपको एक डाइस। 362 356 362 356 453 453। पूछा क्या है आपसे भाई, पूछा है कि 2 का अपोजिट बता दो क्या होगा, 2 का अपोजिट बता दो हमें क्या होगा। चलिए 2 का अपोजिट पूछ रखा है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी 2 डाइस को पकड़ लीजिए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। मान लीजिए इनको पकड़ा लेकिन इनसे आंसर नहीं आया तो इनको पकड़ लीजिए, इनसे भी नहीं आया तो इसको पकड़ लीजिए, इनको पकड़िए, नहीं आया आंसर तो इनको पकड़ लीजिए, इनसे भी नहीं आया तो इनको पकड़ लीजिए। 3 डाइस हैं, तीनों तरीके हैं, कहीं ना कहीं तो लगेगा, जरूर भिड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि एक नंबर वाला आपको मिल जाए, कि एक सिर्फ पहचानने को मिल जाए। मान लीजिए देखो, अगर मैं आपसे कहूं, दोनों तरीके आपको भिड़ा के दिखा सकता हूं मैं, 2 मैच खा जाए, 1 मैच खा जाए। तो 2 मैच खाने वाले में देखो 6 मैच खा रहा है, 6 मैच खा रहा है, 3 मैच खा रहा है, 3 मैच खा रहा है। आसान सा था, आंसर आ गया। देखिए जो मैच नहीं खाया वही अपोजिट हो जाएंगे, 2 के साथ अपोजिट नहीं, कौन मैच नहीं खा रहा है 2 के साथ, 5, 2 का अपोजिट जो है 5 हो जाएगा आंसर सीधा। 2 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा।
ठीक है। मान लीजिए आपने ये डाइस चुने दोनों 2, क्योंकि आपके इसमें देखिए 2 नंबर मैच खा रहे थे, 6 6 3 3, तो जो मैच नहीं खा रहे वही आंसर है, 2 का अपोजिट 5 हो गया। समझ आया? मान लीजिए आप इससे नहीं करना चाहते थे, आप चाहते हो कि मैं इससे करूं, आप चाहते हो कि मैं इससे करूं, तो लेकिन देखिए इसमें 3 3 5 5, 6 का उल्टा 4, ये बोल रहा है कि भाई 6 का उल्टा 4 है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 का उल्टा बता दो आप मेरे को, तो इससे तो काम बन नहीं रहा मेरा, इससे काम बन नहीं रहा मेरा। 6 का उल्टा 4 मैं क्या करूंगा, 6 का उल्टा 4 लेके, मेरे से तो क्वेश्चन 2 का उल्टा पूछा है कि 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, समझे? तो एक तरीका और है, इन दोनों में देखिए एक ही नंबर मैच खा रहा है। क्या मैच खा रहा है? 3 3, 6 नहीं है, 2 नहीं है, इनमें एक ही नंबर मैच खा रहा है, तो 3 नोट कर लीजिए। इसमें क्या है? 3, इसमें क्या है? 3 के नीचे 3 उतार लिया, ये वाला 3 इस वाले का है, तो 3 के बाद क्या आता, क्या आएगा आपका? क्लॉकवाइज घूमिए, 3 के बाद 2 फिर 6, 3 के बाद 2 फिर 6, इसमें 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमिए, 3 के बाद 5 फिर 4, 3 के बाद 5 फिर 4, 3 के बाद 5 फिर 4, क्या हो गया? 5 का उल्टा 2, यानी कि 2 का उल्टा 5, तो ये तो यहाँ से भी आ रहा था 2 का उल्टा 5, 2 नंबर मैच खा के 2 मैच खा गए, जो नहीं मैच खाया वो उल्टा हो जाता है, तो 2 का उल्टा 5 और 6 का उल्टा 4 आ रहा था, 2 नंबर मैच खा रहे हैं, 2 मैच खा रहे हैं, जो नहीं खा रहा मैच वही उल्टा हो जाता, 6 का उल्टा 4, तो हमको ऐसे भी पता लग रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए 3 का भी उल्टा पूछ लेते, तो अब तक कौन सा नंबर नहीं आया आपका? 1 नहीं आया, तो 1 का 3 का उल्टा 1 हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका। इजी से था कि नहीं, ये बताओ पहले आप। इट वॉज वेरी इजी टॉपिक आई थिंक, ठीक है, और यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो मैंने तरीका बताया ना ये वाला, देखो 2 नंबर जब मैच खा जाए, 2 नंबर मैच खा जाए, जो ना खाए वो उसका उल्टा, जो ना खाए मैच वो उसका उल्टा, ठीक है। और मान लो कि क्वेश्चन पूछा गया जैसे 2 का उल्टा पूछा गया था, लेकिन इसमें 3 और 5 3 5 बढ़ा रहे हो, तो 6 का उल्टा 4 बता रहे हो, तो 6 का उल्टा 4 क्या करूंगा? 4 डालूंगा, 6 का 4 उल्टा लेके नहीं हो सकता, यानी कि 2 का उल्टा पूछा गया, तो यहाँ से तो आंसर आ नहीं रहा था मेरा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को जो है यहाँ पे आना पड़ा, इन दोनों को लेके चलना पड़ा फिर, तो इन दोनों ने भी आंसर दे दिया, वैसे डायरेक्टली आंसर इससे आ ही रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर कीजिएगा इसको अटेम्प्ट, ठीक है। 3 6 2 3 5 4, आई डोंट थिंक ही हार्ड है, 3 का अपोजिट बताना है आप लोगों को। होप सो कि यू गाइज विल बी डूइंग फाइन योर नेक्स्ट कमिंग एंट्रेंस एग्जाम, होप सो बहुत बढ़िया करोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चंस आए, इवन तो मैं भी यही चाहूंगा, देखिए हाथ कैसे काले पीले हो गए मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।